मेडिकल फैसिलिटी नहीं है भैया। अब हम लोग रिटायर होने के बाद मेडिकल फैसिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ है ही नहीं हमारे पास इतनी बड़ी कायस्थ पाठशाला के पास। बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि कायस्थ पाठशाला एक शैक्षिक संगठन है। वास्तव में आप अगर इसका बाइलाज देखें तो इसका पहले बाइलाज का पहला ही अध्याय ये है कि ये स्वैच्छिक संस्था इस प्रकार की है जिसमें कायस्थों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और कायस्थों के साथ साथ जब उनका लाभ होगा, आप सोचिए अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, इसमें तो सारे जाति धर्मों सबको लाभ होगा ना। बहुत छोटे छोटे लोगों ने यूनिवर्सिटी बना लिया यहाँ पर, जिनकी किसी की मोटर पार्ट्स की दुकान थी, किसी ने कुछ कहीं से शुरू किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया। और हम आज तक यूनिवर्सिटी का सपना ही देख रहे हैं। उस दौर में तो कोई सुनने ही वाला नहीं था। सदस्यता केवल इलेक्शन के समय में 1 महीने के लिए चुपके से खोली जाती थी। अपने जेबी लोगों को, जिनका पैसा वो खुद ही जमा करते थे, उनको सदस्य बनाया जाता था, फिर उनको बस में भर के ले आके वोट डलवा के उनको विदा कर दिया जाता था। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत। पिछले 2 दिनों से कायस्थ पाठशाला में सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसमें 100 रुपए की सदस्यता लोगों को दी जा रही थी और 100 रुपए में लोगों को सदस्य बनाया जा रहा था। आज हम आ गए हैं कायस्थ पाठशाला के पूर्व उपाध्यक्ष और 100 रुपए की सदस्यता में एक अहम भूमिका निभाने वाले हमारे बीच निशित वर्मा जी के पास, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस 100 रुपए की सदस्यता के लिए काफी मेहनत किया, काफी संघर्ष किया, और इनसे बात करते हैं कि सदस्यता अभियान को लेकर इनकी क्या राय है। सर, 2 दिनों से देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा लोगों का जनसैलाब उमड़ा और लोगों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया। ये सब चीजें देखकर, चूंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और 100 रुपए की सदस्यता को लेकर आपने काफी संघर्ष भी किया है, कैसा रिएक्शन अगर देखा जाए, या कैसी भावनाएं आपके अंदर उमड़ी, क्या लगा इस चीज को देखकर? मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर सुशील सिन्हा ने इस काम को पूरा किया। पिछले 10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि सदस्यता शुल्क कम की जाए, ताकि सारे सदस्य जो हमारे कायस्थ भाई बहन हैं वो इससे कायस्थ पाठशाला से जुड़ें और एक बड़ा संगठन बन सके। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं, ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसमें जितने लोग सदस्य बने हैं उनसे एक अच्छा रिलेशन बराबर स्थापित हो, और उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, उनके दुख में जरूर शामिल होने की ज़रूरत है। मैं कायस्थ पाठशाला के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूँ कि एक शानदार आयोजन करके, एक बड़ा मेला लगाकर उन्होंने सदस्यता अभियान को जो शुरू किया है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे, और अधिकांश लोग, जितने भी लोग बालिग हैं हमारे 18 साल की आयु जिन्होंने पूरी कर ली है, वो इसमें सदस्यता ग्रहण करें। सर, आपने एक लंबा समय देखा है कायस्थ पाठशाला में, आपने लगभग 25 साल का समय आपने बिताया, हो सकता है और ज्यादा ये समय हो। वो दौर और आज जो दौर आप देख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? बहुत फर्क है जी, जमीन आसमान का फर्क है। उस दौर में तो कोई सुनने ही वाला नहीं था। सदस्यता केवल इलेक्शन के समय में 1 महीने के लिए चुपके से खोली जाती थी। अपने जेबी लोगों को, जिनका पैसा वो खुद ही जमा करते थे, उनको सदस्य बनाया जाता था, फिर उनको बस में भर के ले आके वोट डलवा के उनको विदा कर दिया जाता था। ये इस प्रथा को तोड़ दिया गया है। इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा है डॉक्टर सुशील सिन्हा की, उनके साथियों की, और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कम से कम इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि अब कम से कम आम कायस्थों की बात सुनी तो जाती है। पहले तो कोई सुनने ही वाला नहीं था आपकी बात को। सर, सदस्यता तो शुरू हो गई है, लगातार लोग आ रहे हैं, लोग सदस्य बन रहे हैं। क्योंकि आप इस चीज को लेकर बहुत फेवर में थे कि हाँ, 100 रुपए में लोगों को सदस्यता मिलनी चाहिए। क्या विजन और क्या मिशन था इसके पीछे, जिसको लेकर आपने इतना संघर्ष किया, इतना लंबा संघर्ष आपने देखा? मैं ये चाहता था कि 150 साल पुराने से भी ज्यादा समय से ये संस्था है, इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत छोटे छोटे लोगों ने यूनिवर्सिटी बना लिया यहाँ पर, जिनकी किसी की मोटर पार्ट्स की दुकान थी, किसी ने कुछ कहीं से शुरू किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया। और हम आज तक यूनिवर्सिटी का सपना ही देख रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी बनती जिसमें हजारों हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता,
स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता और एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनता। क्योंकि मैं बहुत से कायस्थों से मिलता हूँ जो बड़े अच्छे स्थान पे हैं, वो लोग रिटायर होने के बाद यहाँ से लखनऊ चले जा रहे हैं, दिल्ली चले जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है आप वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है भैया, अब हम लोग रिटायर होने के बाद मेडिकल फैसिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ है ही नहीं हमारे पास इतनी बड़ी कायस्थ पाठशाला के पास। तो इसका एक बेहतरीन अस्पताल बने, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और हमसे जो बन पा रहा है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप सब लोग मिलके बूंद बूंद से घड़े को भरिए और एक बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, यूनिवर्सिटी बने। यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। एक जो आपका लंबे समय का विजन था, मिशन था, जो कि 100 रुपए की सदस्यता के रूप में था, वो पूरा हो गया। क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब आम कायस्थों के हित में और भी कुछ नए फैसले आने वाले समय में सामने आ सकते हैं? बिल्कुल होने चाहिए, और ये अक्षम्य होगा अगर इस ऐसे फैसलों को नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैं फिर आवाज उठाऊंगा। तो रोजगार के सृजन होने चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए और अच्छी शिक्षा पे काम होना चाहिए। ये सबसे प्राथमिकता है कायस्थ पाठशाला की, इसलिए इस पे काम होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग आज भी सोचते हैं कि कायस्थ पाठशाला एक शैक्षिक संगठन है। वास्तव में आप अगर इसका बाइलाज देखें तो इसका पहले बाइलाज का पहला ही अध्याय ये है कि ये स्वैच्छिक संस्था इस प्रकार की है जिसमें कायस्थों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और कायस्थों के साथ साथ जब उनका लाभ होगा, आप सोचिए अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, इसमें तो सारे जाति धर्मों सबको लाभ होगा ना। तो ऐसे काम किए जाने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब प्रयागराज आए थे तो उन्होंने पिछली बार जब चौधरी साहब यहाँ पर अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसे कुछ काम करिए इसमें सबका भला हो। तो ऐसा काम किया जाए जिसमें कायस्थों को भले प्राथमिकता मिले लेकिन भला सबका हो। आम कायस्थ जो सदस्यता ले चुके हैं या आगे लेने की सोच रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे निवेदन यही करना चाहता हूँ, पहले तो उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ जो अब तक सदस्यता ले चुके 15,000 से ज्यादा हमारे कायस्थ भाई बहन हैं। और बाकी सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वो दूर दराज जहां पर भी हो, प्रयास करके कायस्थ पाठशाला के कार्यालय में संपर्क स्थापित करें। और कायस्थ पाठशाला के पदाधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि इसको सेक्टर वाइज बांट के हर मोहल्लों में, हर जगह पे जाकर सदस्य की संख्या बढ़ाने के लिए पूरा काम करें और सभी लोग मिलजुल कर सारे सपनों को पूरा करें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप लोगों से निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ नीतीश वर्मा जी, जिन्होंने कायस्थ पाठशाला की 100 रुपए की सदस्यता को लेकर अपनी राय रखी। अब आगे देखना ये है कि 100 रुपए की सदस्यता आने वाले समय में कितनी प्रभावी होती है और आम कायस्थों के लिए कितनी लाभदायक साबित होती है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।